आपने 1999 में पीटीवी में एक टोबा टेक सिंह, आपको याद होगा, वो पूरा एक लिखा, उसमें भी बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, टोबा टेक सिंह, ऐसे ऐसे उसमें फाद मुस्तफा और सनम बलोच ने काम किया था। उसमें भी दही नो उसमें कहाँ फहद मुस्तफा नहीं था उसमें? सनम बलोच के साथ तो मैंने काम ही नहीं किया कभी। फहद मुस्तफा तो था उसमें साहब फैसल कुरैशी, सॉरी फैसल कुरैशी, फैसल कुरैशी, मारिया वास्ती और फराशा। मारिया वासी। उसमें भी आपने दही रोमांस और उसके माहौल पर मजाज और रोमांस देही और शहरी नहीं होता। एक तो ये बात समझ लीजिए, देही एक बैकग्राउंड है, देहात की अपनी रिवायात भी होती हैं, लेकिन रोमांस का कोई देहात और शहर से फर्क कोई ताल्लुक नहीं। मोहब्बत जब बादशाह ने की है तब भी वैसे की है, और जब फकीर ने की है तब भी वैसे की है। मोहब्बत करने में, मोहब्बत के होने में और मोहब्बत के प्रीरेक्विजिट्स में कोई फर्क नहीं होता। दिल मुनसिफ ने कहा है कि सजा दी जाए, वाह। दिल मुनसिफ ने कहा है कि सजा दी जाए, आपसे प्यार की हर बात भुला दी जाए, वाह। बेवफाओं से बिछड़ कर जो पलट कर देखे, आग उस शख्स की आंखों को लगा दी जाए। खलील साहब, कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं पर प्रोग्राम में भी बैठते हैं और जब आप प्रोग्राम करके घर में आते हैं तो घर में क्या माहौल होता है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? जिस तरह आपने ड्रामा लिखा मेरे पास तुम हो, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। नहीं वो 35-36 औरतों का नाम ना लो मेरे सामने, वो nobody for me। चलो उनको निकाल के घर का जरा बताए ना, घर से भाभी हमारी जो है वो किस तरह से आपको। सबसे पहले मैं आपको मैं आज मैं बीवी को किससे सुनाता हूँ आपको। मैं लक्ष्य अवार्ड, सदके तुम्हारे पर था वो अवार्ड, तो रात मुझे आमद हुई, मैंने नज्म लिखी, वो अवार्ड लेने के बाद मैंने पढ़ी। ठीक है। वो नज्म थी, मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। वाह, क्या बात है। मेरी शोहरत मेरा डंका मेरे एजाज का सुनकर, कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेस मैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जाना। क्या बात है, क्या बात है। मैं बिजनेसमैन हूँ जाना। अब चूंकि सदके तुम्हारे वही प्ले था जो मेरी जिंदगी पर था, तुम्हें मैं लेके घर पहुंचा हूं। अब ये मेरा पैर उतरा है, ये मैंने माएँ हाथ से मैंने अवार्ड निकाला है यूं है, और ये मेरा पाँव है यहाँ, और सामने दूर मेरी बीवी गेट पे खड़ी है। गेट के पार जो अंदर दरवाज़ा है, तो मेरी वो जो बेटी है चहीती, उसकी चमची, उसकी चहीती मेरी और चमची उसकी, उसको निक नेम है नोशी। तो उसने, मेरी बीवी ने आवाज़ दी है, नोशी आ गई तेरा प्यो बिजनेसमैन। ये यहाँ से शुरू हुआ, अगले 15 दिन ये चलता रहा। बिजनेसमैन साहब तेरा कमरे से बाहर निकलो, सफाई करवानी है। बिजनेसमैन साहब अज पकाना की। तो मेरे यहाँ ये चीज़ें जो हैं वो फिर दूसरी जो मज़े की बात है, ड्रामा देख रही है मेरी बीवी, सारी फैमिली बैठी हुई है, किसी के आंसू निकल रहे हैं, किसी का रंग गाल लाल हुए हैं, कोई अबाउट टू वीप है। इतने में कहीं मैं गुजर गया, तो आवाज़ आएगी मेरी बीवी, वेख जरा नौशी लिखदा किए तो करदा किए। वो बताएं कि जहाँ अच्छा, आप गए तो आपने, मैं सुना रहा हूँ ना सीक्वेंस, 1.5 घंटे का वो बड़ा। अब सदके तुम्हारे का जो वाकया है उसके बारे में वो बताना पड़ेगा, रखना पड़ेगा उनको, वो शी नोज इट।
तो 30 साल बाद मैं डस्का गया हाँ तो ज़रा थोड़ा जज्बाती हो गया मैं। वो तकरीर की मैंने कुछ सवा घंटे घंटे डेढ़ की, घंटा ऐसे। 20 मिनट की। तो मेरी बीवी 2 मिनट का 4 मिनट का क्लिप भी देखती है और उसके हिसाब से फिर मेरी वो तबीयत भी साफ़ करती है। कहीं मैं कोई ऐसी चवल मारा हूँ उस हिसाब से मेरी इज्जत अफजाई होती फिर। तो ये जब मैं तकरीर कर रहा तो 4 साढ़े 4 5 महीने गुजर गए, उसने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। मैं परेशान हो रहा था कि मसला की है इनकी इन्हें वेख्या नहीं या लेंथ लम्मी यदि नज़र नहीं पड़ी। तो मैं शुक्र भी कर रहा था, अल्लाह का शुक्र है कि इसकी नज़र नहीं पड़ी। एक दिन खान साहब की हुकूमत थी उन दिनों, तो एक फेडरल मिनिस्टर आया हुआ था मेरे घर। हम बड़ी सीरियसली गुफ्तगू कर रहे थे, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट जाने वाली थी कुछ महीने 2 महीने बाद। ठीक है। इतने में नीचे से फ़ोन आया। जब उसने मुझ पे गुस्सा करना हो या वो गुस्से में हो तो मुझे वो खलील रहमान कमर कहती है सीधा, वरना वो मुझे प्यार के नाम से बुलाती है। तो फ़ोन आता है नीचे से हाँ कि खलील साहब जरा थले आज। मैं कहा जान आ रहे हैं। कहती जान उत्ते बाड़गी खड़ी होके थले आ। मैंने एक नज़र मिनिस्टर, उसको पता चला कुछ थोड़ी आवाज़ थोड़ी बहुत निकल आती है आवाज़। मैं अब नीचे गया, सीढ़ियाँ उतर के मैं दरवाज़ा पार किया। मैं कहा जीत एक घसोना आया मेरे मुंह के उत्ते, 1 2 तीसरा जब उसने मारा तो मैं पकड़ लिया हाथ। मैं कहा तू डस्केला प्रोग्राम ले लिया उसके बाद उसने 2 और मारे मुझे। मैं कहा बेवकूफे 4.5 महीने तुमने जलील किया है, वेख के फार कर देना सी मैनू। इतना देर क्यों इंतजार कराया? तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से ना देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, इश्क सूली है तो मरने की रिवायत कैसी, प्यार जिंदा तो सरेदार भी हो सकता है। वाह क्या बात है, क्या बात। उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, उसका मंजूर नज़र कौन है मालूम नहीं, मुझसे कमबख्त गुनहगार भी हो सकता है। क्या बात है। मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले, मुझसे दामन न छुड़ा मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज़ तुझे प्यार भी हो सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। खलील रहमान कमर साहब, जब आप औरतों को बावकार बनाने की बात करते हैं तो आपके किरदारों में औरत अक्सर कमज़ोर, बावकार होती हैं, बनाना क्या मतलब? मजलूम और मर्द पर इन्हिसार करती हुई क्यों नजर आती है? ये किस पर? मर्द पर इन्हिसार करती हुई क्यों नजर आती है? मेरे यहाँ आप मेरा कोई ड्रामा देख लीजिए, मेरे यहाँ औरत बड़ी स्ट्रांग होती है। वो तो मेरा ड्रीम है जो मैं लिखता हूँ औरत के बारे में। मेरे यहाँ तो औरत रोती नहीं है। आप कभी नहीं देखेंगे मेरे ड्रामे में ज़ारो कतार औरत रो रही है, वो रिएक्ट करती है। नो वे। आपने फिर कम ड्रामे देखे मेरे यहाँ औरत कभी कमज़ोर नहीं होती। मैं उसको कमज़ोर देखना ही नहीं चाहता। जो बावकार बावफा औरत है उसके तो पैरों की खाक तक मर्द नहीं पहुंचता, तो मैं कैसे रुला सकता हूँ उसको? रोई वही थे मेरे पास तुम हमारी गुनाह करने के बाद, पछतावे में आंसू आते हैं मेरे यहाँ। अदरवाइज औरत को आंसू नहीं आने देता मैं। लेकिन आप दावा करते हैं कि आप हकीकत पर मुबनी ड्रामे लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या पाकिस्तानी मुआशरा वाकई इतना स्याह सफ़ेद है जितना आप दिखाते हैं? कितना स्याह सफ़ेद है? नाम लीजिए, कौन से प्ले के हवाले से बात कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मेरे पास तुम हो को देखें, 2% की औरत को देखें, तो आप तो बिल्कुल खातून को उल्टा कर रख रहे हैं। रज़ा, फिर तुम गलत हो। मैं तुमसे ये तवक्को नहीं करता। एक तो बड़ी बदनसीबी है कि ये बात मुझे 10 दफ़ा बतानी पड़ी। 2% की औरत मैंने नहीं लिखा। वो जुमला था, जुमला की बात करो, मैंने अर्ज किया ना, वो जुमला इस तरह भी नहीं ना। वो जुमला है इस 2% की लड़की। औरत की जब बात करता हूं तो जनरलाइज करता हूं। इसका क्या मतलब होता है?
ये दूसरा कोई नहीं, दिस पर्टिकुलर वन, नॉट एनीबडी एल्स। इस 2% की लड़की के लिए आप मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। द वन हु ये जुमला था, वन हु हैज कमिटेड द सिन। समझ आ रही? हम उल्टा भी तो कहते हैं, बेगैरत भी तो कहते हैं, एक्ट पर कहते हैं, जर्नलाइज नहीं करते। समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल ठीक है। तो वो जर्नलाइज नहीं किया गया, वो उसके एक्ट पर एक गाली दी गई, और वो भी डायरेक्ट उसके मुंह पर नहीं दी गई, वो उसके यार को सुनाई गई कि इस 2% की लड़की के लिए तुम मुझे 50 मिलियन दे रहे थे। तो ये बात बड़ी धीमे से बैठ के समझनी होगी। और ये लगी तो अच्छी बात है, लगी। मान वो मर्द हो या औरत हो, जो ये जुर्म करेगा 2% का, 2% में आपकी नजर में, आपकी नजर में फिर बीवी की तारीफ क्या है? मतलब इसके बाद कोई तारीफ बाकी रह जाती है? मेरे यहाँ एक वफादार बीवी, एक वफादार लड़की, जैसी भी बॉन्डिंग हो उसकी, उसमें वो अगर वफादार है तो मेरा सल्यूट है उसको, और अगर वो वफादार नहीं है तो मेरी डेफिनेशन में वैसे औरत आती नहीं। आई कॉल देम नॉन वीमेन। जला के लकड़ियां गीली मैं क्यों धुआं करता, जला के लकड़ियां गीली मैं क्यों धुआं करता, वो दिल की बात थी उसको कहां कहां करता, अभी तो शौक की राहों से लुट के आया हूं, अभी तो शौक की राहों से लुट कर आया हूं। क्या बात। अभी कहां मैं भरोसा है कारवां करता। ईद के मौके पर कोई अपना ड्रामा या यार, कुछ चीज, ऐसी कोई चीज ला रहे हैं? ईद के अभी 10 दिन बाद ईद के उसके प्रोमो शुरू हो जाएंगे, एंड होपफुली जून के एंड पर ऑन एयर आएगा। मैं मंटो नहीं हूँ। अच्छा, उसका थीम क्या है, उसका क्या चीज़ थोड़ा बताइएगा, या अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? आपने जो ड्रामे लिखे, आपको कहाँ पर ज़्यादा अफसोस हुआ कि ये जो किरदार था इसने गलत किया और इसकी वजह से? एक्टर मैं ऑलमोस्ट अपनी मर्जी से कास्ट करता हूँ, तो एक्टिंग कहीं गलत नहीं हुई, कोई डायरेक्टर ने नाइंसाफ़ी की है, और मोस्टली मैं नहीं होने देता। ये 2 तजुर्बात थे जो जिसमें तकलीफ हुई मुझे।